जय हिंद दोस्तों। नालंदा आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो कि 2021 में 21 जून को मनाया गया। हर साल इसी दिन मनाया जाता है। और ये आपके सामने जो इसका एम्बलम है जिसमें लिखा हुआ है योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। सवाल ये है कि योगा किसे कहते हैं। तो लोगों को लगता है कि योगा जो है एक फिजिकल एक्टिविटी है, बट मैं आपको बताऊं योगा सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं बल्कि मेंटल एक्टिविटी के साथ साथ स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी है। योगा शब्द का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि यूनाइट, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को जो है अपनी कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना से जोड़ते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो ये क्या कहलाता है, आपका योगा कहलाता है। योगा जो है सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। मैं योगा की बात करूं तो योगा का सबसे पहला जो सिंबल हमें मिलता है वो मोहनजोदाड़ो से जो हमें सील मिला है, जिसका नाम है पशुपति सील, यानी कि लॉर्ड ऑफ एनिमल। इसे लॉर्ड ऑफ एनिमल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ये जो व्यक्ति हैं जिन्हें आदि शिव कहा जाता है, प्रोटो शिवा कहा जाता है, ये जानवरों से घिरे हुए हैं। जैसे हम यहाँ देखें, ये जो है आपका राइनो है, फिर बफेलो है, फिर एलिफेंट है, उसके अलावा टाइगर है एंड देन डियर्स हैं, राइट। हिरन 2 हैं। तो क्योंकि ये जो है किससे घिरे हुए हैं, जानवरों से घिरे हुए हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, लॉर्ड ऑफ एनिमल कहा गया। जहाँ तक योगा डे के बारे में बताऊं तो योगा के बारे में सबसे पहले जो जानकारी जो देते हैं वो शिव को ही था। इन्हें योग गुरु कहा जाता है और इन्होंने सबसे पहले योग की जानकारी जो है सप्तऋषि तारामंडल के जो 7 ऋषि थे उनको दिया था, ठीक है। तो ये सिंबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी ये इसके बारे में पूछ लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये फिलॉसफी ऑफ योगा किसने दिया था। तो फिलॉसफी ऑफ योगा जिन्होंने दिया था उनका नाम था पतंजलि। ये कोई और नहीं, पुष्यमित्र शुंगा के चीफ पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंगा वही जिन्होंने शुंगा डायनेस्टी की स्थापना की थी। पतंजलि जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं वो हैं महाभाष्य नाम की बुक लिखने के लिए, और जो महाभाष्य बुक है वो अष्टाध्यायी नाम की जो बुक है उस पर लिखी गई कमेंट्री है। और अष्टाध्यायी बुक किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। और पाणिनि कोई और नहीं, वो जो हैं मगध के नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे महापद्म नंद, उनके कंटेम्प्रेरी थे। पतंजलि को जो है शेषनाग का कंटेम्प्रेरी कहा जाता है। शेषनाग आपको पता होगा, विष्णु जी के जो सांप है जिनके सर से यहाँ पर विष्णु जी लेटते हैं, उन्हें कहा जाता है, राइट। और शिव के जो सांप थे उनका नाम था वसुकी, वही वसुकी जो सागर मंथन में यूज हुए थे। आई होप आपको ये दोनों नाम याद रहेंगे। शेषनाग विष्णु जी का सांप है और वसुकी भगवान शिव का। अष्टांग यानी कि योग के 8 अंग, राइट। अष्ट अंग 8 अंग। तो जरा योग के 8 अंग की बात करें। पहला है यमा, दूसरा है नियमा, तीसरा है आसन, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लोगों को लगता है कि सिर्फ आसन ही योगा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ आसन को ही योग नहीं कहते, ठीक है। इसके अलावा जो है यमा है, नियमा है, फिर आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहारा है, इसके अलावा धारणा है, फिर ध्यान है और लास्ट में समाधि है। तो ये 8 अंग मिलकर योगा बनाते हैं, ना कि सिर्फ आसन। अलग अलग आसन कर लेते हैं तो ये योगा का सिर्फ एक अंग है, राइट। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यानी IDY की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है UNGA, उसकी मीटिंग हुई थी 2014 में। और कौन सा सेशन था? 69th सेशन। इसमें जो है रेजोल्यूशन पास हुआ। उस रेजोल्यूशन का नाम है 69/139। इसका नाम 69 क्यों? देखिए जरा यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि 69 सेशन का रेजोल्यूशन था इसलिए 69 हो गया। फिर रेजोल्यूशन का नंबर था 131 और ज़्यादातर देशों ने इसको सपोर्ट किया था। इससे पता चलता है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ रही है। अब आपके मन में सवाल होगा सॉफ्ट पावर क्या है? देखिए, चाहे सॉफ्ट पावर चाहे हार्ड पावर हो, हर पावर का एक ही मतलब होता है, एक ही मकसद होता है। वो होता है उस कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए उसको हम मीन्स के रूप में यूज़ करते हैं, राइट। तो पावर क्या है? जब हम जिस टूल से हम क्या करते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करते हैं वो पावर है। और पावर 2 टाइप की है, एक हार्ड पावर यानी कि मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर, और एक होती है सॉफ्ट पावर जैसे कल्चर, पॉलिटिकल वैल्यूज़ वगैरह वगैरह, मीडिया, ये सब क्या होते हैं? सॉफ्ट पावर होते हैं। तो योगा जो है वो आपको पता है कल्चर का पार्ट है, तो इसलिए वो क्या होगा? सॉफ्ट पावर होगा। तो इंडिया का सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है, ये हमें इससे पता चलता है कि जब इंडिया के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है UN को एड्रेस करते हुए 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को मनाने की बात कही तो ज़्यादातर देश ने इसको सपोर्ट किया। अब सवाल ये है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को क्यों मनाया जाता है?
ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है सबसे लंबा दिन जो है वो 21 जून को होता है। जरा देखें, अगर ये अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच इक्वेटर विषुवत रेखा है, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है, और नीचे वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। तो ये वाला जो हिस्सा जो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा इसी दिन पड़ती है। और एक बात मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि इसी दिन जो है भगवान शिव ने सप्तऋषि तारामंडल के ऋषियों को जो है योग की जानकारी दी थी, इसीलिए उनको आदि गुरु भी कहा जाता है। तो अब आपको कभी भी यूपीएससी ये सवाल पूछे क्यों मनाया जाता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। एनीवे, तो ये चीज़ क्लियर है। अब बात करें कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का थीम क्या है। तो 2020 जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, तो देखिए थीम क्या था? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। योग के साथ रहे, घर पर रहें, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। तो थीम से ही पता चल रहा है कि उस टाइम क्या था। फिर योगा जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021 में भी सेलिब्रेट किया गया, इसको मनाया गया बड़े हर्षोल्लास से। तो इसका थीम क्या था? योगा फॉर वेलबींग। यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आपसे ये सिंपल से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इसका ध्यान रखें जब आपसे पूछा जाए। योगा की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो यूएन की एक और बॉडी है जिसका नाम है यूनेस्को, यानी द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसने 2016 में जो है योगा को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जो है कि लिस्ट जो है उसमें इसको शामिल किया था। यही नहीं, इंडिया में भी योगा को जो है फिट इंडिया मूवमेंट में शामिल किया गया है। यानी योगा की जो है नेशनल इंटरनेशनल दोनों इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिल रही है। योगा के गुरुओं की मैं आप बात करूं तो हमारे पास जो नाम आते हैं या ध्यान में आते हैं वो आते हैं बाबा रामदेव, सदगुरु, श्री श्री रविशंकर। लेकिन इसके अलावा भी और भी नाम है, जैसे टी कृष्णाचार्य, स्वामी कुवल्यानंद, BKS अयंगर, ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी रहे हैं। इसके अलावा HR नागेंद्र, मीनाक्षी देवी, S श्रीधरन, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि इन नामों को जो है आप लोग सर्च करें और इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकालें। जब हम योगा को अब इस टॉपिक को समअप करते हैं, तो योग के बारे में आपको बता दूं, योग जो है अगर हम इसको अच्छे से करें तो जो चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति करने में जो है योगा बहुत हेल्प कर सकता है। तो योगा जो है एक आपका जो है वे ऑफ लाइफ है, योगा जो है बियॉन्ड लाइफ है, मतलब हर चीज में जो है योगा आपकी मदद करेगा। तो आई होप आप लोग योगा की इंपॉर्टेंस को समझेंगे और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।